अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल करम से मिर्ज़ा इंजीनियर की तमाम तर बददियानतियाँ, धोखेबाजियाँ, झूठ फरेब, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई तौफ़ीक से हम तशतसबाम कर रहे थे। मिर्ज़ा साहब के होता ना कि जादूगर की जान जो है वो एक परिंदे में होती है, तो मिर्ज़ा साहब भी जादूगर हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इज़ारबंद दिखाकर, यानी इज़ारबंद फेंक कर सांप दिखा रहे होते हैं। तो मिर्ज़ा साहब की जो प्रोडक्ट है, जिसको मिर्ज़ा साहब बेचते हैं, मिर्ज़ा साहब की जिस पर दुकानदारी चलती है, अल्लाह ताला की दी हुई तौफ़ीक से हमने उसका ऑपरेशन शुरू कर दिया था। और उसकी पहली बेसिक थी ये पम्फलेट। हमने अल्लाह ताला की दी हुई तौफ़ीक से इसका जवाब मुकम्मल किया और आखिरी नसीहत के उन्वान पर नोट कायम करके मिर्ज़ा जी ने आखिर में कहा, मुकम्मल हक़ाइक़ जानने के लिए रिसर्च पेपर नंबर 5B ज़रूर पढ़ें। और यही मिर्ज़ा जी की असल दुकान थी। तो ये है रिसर्च पेपर 5B। नहीं देखा, पूरा देखा। वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र 72 सहीहुल इस्नाद अहादीस की रोशनी में। मिर्ज़ा जी इसको मतलब एक छोटी सी बात से मैं आपकी खिदमत में रखूं कि जब ये पम्फलेट अपलोड हुआ तो मिर्ज़ा जी ने बड़ी मुखालफतें मिर्ज़ा जी की हुई। आखिरकार मजबूर होकर मिर्ज़ा जी को मसला नंबर 157 100 क्वेश्चंस ऑन सुन्नी एंड शिया इशूज़ विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के नाम से एक वीडियो 2 पार्ट पर मबनी अपलोड करनी पड़ी। बहरहाल मसला नंबर 157 में ये जब मिर्ज़ा जी ने अपलोड किया, वो असल में सारा इसकी वजाहतें थीं और इसके जवाबात थे, यानी इसके ऊपर एतराज़ात के जवाबात थे बकौल मिर्ज़ा जी के। मसला 157 में एक जगह मिर्ज़ा जी ने लिखा, मेरे भाई आप ये पम्फलेट नहीं पढ़ते। ये मिर्ज़ा जी ने ये पम्फलेट उठा के दिखाया और कहा, आप ये पम्फलेट नहीं पढ़ते, ये समंदर है। ये क्या है? मिर्ज़ा जी ने कहा ये समंदर है। और वे मजीद कुछ जुमलों के बाद कहते हैं, इसमें सब कुछ डाला हुआ है, मैंने इसमें सब कुछ डाला हुआ है। तो आपको अंदाजा होगा कि मिर्ज़ा जी की दुकानदारी ये इस पे खड़ी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से आज से इसका ऑपरेशन जो है वो शुरू होगा। और सुना और अल्लाह ही की मदद शामिल हाल रही तो इंशाल्लाह हम इसे पाया तकमील को पहुंचाएंगे। राफजियत और नीम राफजियत के ऐवानों में मुसलसल जलजले तारी हैं उससे। मिर्ज़ा जी ने 5A रिसर्च पेपर 5A जो इसका पहला हिस्सा था वो 24 अक्टूबर 2015 को शाया किया, जो हमारे पास मौजूद है, उस पर यही डेट लिखी हुई है। और दूसरा 10 सितंबर 2019 को 5B जो है वो 10 सितंबर 2019 को जो है, यानी कि हमारे पास जो पम्फलेट है उसमें 10 सितंबर 2019 की तारीख दर्ज है। लेकिन इसमें कॉमन एक चीज़ है, और वो कॉमन क्या है कि 5A जो है वो 10 मुहर्रमुल हराम 1437 हिजरी उस पर लिखा हुआ है इस्लामी तकवीम के मुताबिक, और 5B पर 10 मुहर्रमुल हराम 1441 हिजरी लिखा हुआ है। यानी इसका मतलब यह है रिसर्च पेपर A 5A और 5B दोनों 10 मुहर्रम पर इसकी अशात हुई है। और आप समझ सकते होंगे कि 10 मुहर्रम पर जो मखसूस ग्रोह अपनी नशर अशात करता है, समझ गए ना, तो कितनी मुमासलत है मिर्ज़ा जी की उनसे। हाँ, कहने वाला कह सकता है कि ये तो यानी कि 10 मुहर्रम पर जो एक मजलूमाना शहादत का वाक़या पेश आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के घराने की, तो ये उनसे इज़हार अकीदत की बुनियाद के ऊपर जो है वो 10 मुहर्रम पे अपलोड किया गया। अच्छा, जबकि मज़े की बात है कि मिर्ज़ा जी अपनी उन वीडियोज़ में जिनमें बिदत के मसले पर बहस करते हैं, वहाँ अहले बिदत की मुशाबियत से परहेज़ करने की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। अब अगर मिर्ज़ा जी से कोई पूछे कि जी मुहर्रम में जो ये सारे मामलात हैं होते हैं, ये शरान सही है, तो मिर्ज़ा जी कहेंगे नहीं, ऐसे लोगों से किसी भी तरह की मुशाबियत सही है। तो हम समझते हैं कि मिर्ज़ा जी का जवाब यही होगा कि जी हाँ, इनसे मुशाबियत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब गौरतलब नुकता है कि फिर क्या ऐसी बात है कि मिर्ज़ा जी ने उसको
10 मुहर्रम पर जो है उसकी इशाअत रखी, क्योंकि बात सीधी है, ये हाथी के दांत हैं, ये दिखाने के और है और खाने के और। फिर मिर्जा जी ने इसके ऊपर, जैसे कि 5A के ऊपर हर सफ़े पे लिखा हुआ है, उसी तरह ये 5B के भी हर सफ़े पे लिखा हुआ है, फिरका वारियत से बचकर सिर्फ कुरान और सहीहुल इस्नाद अहादीस को हुज्जत व दलील मानने और झूठी और बेसनद और ज़ईफुल इस्नाद तारीख़ी रिवायात के फितनों से बचने वालों के लिए। 5A के अंदर हमने इसका इब्तिदा के अंदर ही इसकी हकीकत वादे की थी इस इबारत की, लेकिन 5B के इख्तिताम के ऊपर हम इसकी मज़ीद हकीकत वादे करेंगे, क्योंकि उसमें ये 5B का कंक्लूजन आप भाइयों के सामने आएगा कि इसमें कितनी ज़ईफुल इस्नाद रिवायात थी, उसमें कितनी तहरीफात थी, कितनी इसमें तारीखी पस मंजर हदीस कहकर बयान हुए थे। तो इससे जो ना वो अंदाजा आप भाइयों को हो जाएगा कि ये वाकई हाथी के भी नहीं, चाइना के दांत। ठीक है, मिर्जा जी ने लिखा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। ऐसे ही एक सवाल ज़हन में आता है, दुरूद का ये जो सीगा है ये हदीस से साबित है या दुरूद का वो सीगा हदीस से साबित है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़हन में ख्याल आ सकता है कि ठीक है, इसमें भी भाई कुरान की आयत पे तो अमल है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, इसमें अमल तो है ना। ए ईमान वालों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खूब दुरूद व सलाम पढ़ो, अमल तो है ना। हम ये कहेंगे अपनी मर्जी से है ना, शरीयत की पैरवी में तो नहीं है ना। ये दूसरा करे तो फ़िरका परस्त कहलाता है, वो मिर्ज़ा साहब करें तो महब दीन, मुक्तदी दीन, उम्मती रसूल, कैसे मुमकिन है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसके बाद मिर्जा जी आगे लिखते हैं, फ़िरका वारियत की लानत और मसलक परस्ती की नहुसत से बचकर कुरान हकीम, सहीहुल इस्नाद अहादीस और इजमा उम्मत को हुज्जत व दलील बनाता हुआ तारीख की झूठी, बेसनद और ज़ईफुल इस्नाद रिवायात से महफूज और 72 शुहदाए करबला से इजहार अकीदत पर मुश्तमिल तहकीकी मुकाला। इसे ज़रा समझिएगा बात। फ़िरका वारियत की लानत और मसलक परस्ती की नहुसत से बचकर, एक इब्तिदाई पढ़ने वाले को जो मिर्ज़ा साहब से वाकिफ़ नहीं है, मिर्ज़ा साहब की तहरीफ़ात से, मिर्ज़ा साहब के अंदर मौजूद बिदअत से, मिर्ज़ा साहब की मक्कारियों से वाकिफ़ नहीं, उसको पढ़कर कैसा लगेगा कि यार फ़िरका वारियत की लानत, मसलक परस्ती की नहुसत से बचकर, बड़ी बड़ी बात। लेकिन हकीकत इस तरह नहीं। मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर मिर्ज़ा जी ने बाकायदा ये बात एक मखसूस जो ना यानी कि ईरान के कालीन के ऊपर मिर्ज़ा जी बात करते हुए कहने लगे, वो सही शिया हैं, शियाने अली में से हैं, राफ़ज़ी नहीं है। वो सही शिया हैं, शियाने अली में से हैं, राफ़ज़ी नहीं है। शिया सही या गलत की बहस नहीं है, बहस ये है कि फ़िरका वारियत किसी भी तरह सही है, आपने तो उसको लानत करार दिया है, मसलक परस्ती को नहुसत करार दिया है, फिर ये सही शिया कैसे हो सकता है? नहीं समझे बात? फिर आ गई ना फिर वही बात, चाइना के दांत। अच्छा, फिर इसी तरीके से आप देखें मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर ही मिर्ज़ा जी ने लिखा, यानी मिर्ज़ा जी को जो लोग राफ़ज़ी कहते हैं, तो मिर्ज़ा जी ने उनके जवाब के अंदर, आपको पता ना मिर्ज़ा जी के अंदर एक तलाक याफ्ता औरत तो रहती है ना, जो झगड़े फड्डे के लिए, तानेबाजी के लिए हर वक्त तैयार रहती है, तो उसे तो किसी भी तरह के अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम या लगने वाली तोहमत का या ताने का किसी भी तरह का कोई मसला होता ही नहीं है। तो मिर्ज़ा जी ने बिल्कुल उसी तरह ये बात की। ये हमें ही नहीं सिर्फ कह रहे, ये हमारे बुजुर्गों को भी, इनके बुजुर्गों ने राफ़ज़ी कहा हुआ है, तो ये सर्टिफिकेट है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मिर्ज़ा जी को जो राफ़ज़ी कहा गया, बकौल मिर्ज़ा जी के, वो पहले बाज़ हज़रात मुहद्दिसीन या बाज़ लोगों को भी राफ़ज़ी कहा हुआ है, तो ये तो सर्टिफिकेट है। मिर्ज़ा जी ने इसके साथ बोला क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर फ़िरका वारियत एक लानत और मसलक परस्ती एक नहुसत थी, तो इस पर आपको अल्हम्दुलिल्लाह कहना बनता था? नहीं। चले, फिर उसके बाद मिर्ज़ा जी ने मसला 157 पार्ट 2 के अंदर एक जगह पे ये बात की, हम अली के शिया हैं, हम अली के शिया हैं, पॉलिटिकल टीम, हम अली के शिया हैं पॉलिटिकल टीम में, ठीक है ना, शिया ने अली। मिर्ज़ा जी आप ही ने तो कहा फ़िरका वारियत की लानत और मसलक परस्ती की नहुसत से बचना, तो फिर आप शिया कैसे हो गए? चाहे किसी के भी हो, कैसे हो गए? क्योंकि जब आपको पता है कि यह टर्म शिया, यह टर्म आज फ़िरका परस्ती की अलामत है, आप वो कैसे हो गए? नहीं समझे? अच्छा जी। फिर उसके बाद मिर्ज़ा जी
सुन्नी और शिया की नमाज के तरीके में कोई फर्क नहीं है सिवाय हनफी भाइयों के तरीके के। 23 मार्च 2016 के आपने अपलोडेड वीडियो के अंदर एक जगह कहते हैं, ये जो एक रकात वितर पढ़ने की रिवायत है ना, ये माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से भी मनकूल है, बल्कि जो इसकी सही तरीन सनद बुखारी के अंदर है वो तो है ही माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से। तब मिर्जा जी ने बुग़्ज़े माविया से मजबूर होकर और अपने अंदर की राफ़ज़ियत से मजबूर होकर मिर्जा जी ने यह बात कही कि और वैसे मैंने जब से हदीस पढ़ी है ना, उसके बाद मैंने फिर कभी कभार पहले मैं एक वितर पढ़ता था, हुण मैं कदी एक वितर नहीं पढ़िया, हुण तो मैं पढ़ना ही नहीं है। मिर्जा जी ने 130 मसला नमाज वितर के सुन्नत तरीके और सही फ़िक़ही अहकाम व मसाइल 3 इल्मी पॉइंट्स के अंदर ये बात कर रखी है। तो मकसद अर्ज़ करने का है कि आप देखें फ़िरका परस्ती की नहुसत और हो क्या सकती है कि माविया दुश्मनी में आपने सुन्नत रसूल को छोड़ दिया। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। फिर उसके बाद मिर्जा जी ने एक वीडियो मुख्तसर से एक अपलोड करी। मिर्जा जी के एक अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिद को एक मस्जिद के अंदर नमाजियों ने ज़दोकोब किया, क्योंकि आपको पता ही है कि मिर्जा जी के जितने भी अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिद हैं वो निरे जाहिल, मुतासब, तंग नज़र और इंतहा दर्जे के बदतमीज़ व बद अखलाक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सही, तो जाहिर है ये वो रंग हर जगह सोशल मीडिया पर तो दिखाते हैं। उन्होंने इसको आम जिंदगी के अंदर दिखाने की कोशिश की होगी, समझाया गया होगा, नहीं माने, लोगों ने कूट दिया। अब जब लोगों ने कूट दिया, बात मिर्जा जी तक पहुंची तो मिर्जा जी ने भी तो किसी तरह अपने आलों को संभालना ही था ना। तो मिर्जा जी ने 24 फरवरी 2022 के अपने इस नमाज से रोकने वाले मौलवियों को लास्ट वार्निंग के अनुमान से एक क्लिप अपलोड किया हमने। अल्लाह की दी हुई तौफीक से इसका बहुत ज़बरदस्त मिर्जा साहब को जवाब दिया था। उसमें मिर्जा जी ने एक जगह कहा, इस्लामी निज़ाम अगर नहीं आता इस मुल्क में, इससे बेहतर है कि ये सेक्युलर हो जाए, कम से कम मुसलमानों को आज़ादी तो हो जिस तरह काफिर मुल्कों में आज़ादी है। साले को बल से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अब आप अंदाजा करें, फिरका वारियत या मसलक परस्ती तो दरकिनार, सेक्युलरिज्म खुद एक मजहब है। गोया कि मिर्जा जी लोगों को दीन की पैरवी से हटाकर सेक्युलरिज्म की तरफ माइल करने पर गामजन है, लेकिन इब्तिदाई पढ़ने वालों को इस अपने दुकान से क्या तासुर देते हैं कि जी मैं फिरका वारियत या जो फिरका वारियत की नहुसत से लोगों को बचा रहा हूं, नहीं, बल्कि उल्टा इस्लाम से भी बाहर निकाल के किसी और मजहब की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। अच्छा, फिर कहते हैं कि फिरका वारियत की लानत और मसलक परस्ती की नहुसत से बचकर कुरान हकीम, सहीहुल इस्नाद अहादीस और इज्मा उम्मत को हुज्जत व दलील बनाता हुआ, ये तो भी हम पूरा इसको पढ़ेंगे कि ये कैसे इनको दलील बनाता हुआ जा रहा है। तारीख की झूठी बेसनद और ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायात से महफूज, ये अंदर ये जब हम पढ़ेंगे ना तो ये तो आपको पता लगेगा ही कि आया ये इससे महफूज है या नहीं। लेकिन कतई नज़र इसके मिर्जा जी ने पार्ट 1 के अंदर, मसला 157 पार्ट 1 के अंदर एक जगह लिखा है, तबरी खोले ना, जो पहला मुफस्सिर भी है, मौरख भी है, बड़े मौरखीन में से इमाम तबरी और ऐसे इब्न कसीर। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिर्जा साहब को वहां जब सफाई देनी पड़ी इस पंफलेट की, तो मिर्जा जी ने वहां पर यानी तारीख तबरी खोलने की तरफ भी तवज्जो दिला दी और तारीख इब्न कसीर वो भी खोलने की तरफ तवज्जो दिला दी। लेकिन यहां मिर्जा जी कह रहे हैं तारीख की झूठी बेसनद ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायात से महफूज। हाँ, जहन के अंदर ये ख्याल आ सकता है किसी के कि मिर्जा साहब झूठी बेसनद और ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायात से बचने के लिए कह रहे हैं, तारीख से नहीं। गो कि अगर बात ऐसे होती तो मिर्जा साहब अपने इस पंफलेट में तारीख हवाला जात देते हैं ना। लेकिन मिर्जा जी तो कह ही रहे हैं कि जी ये सिर्फ सहीहुल इस्नाद रिवायात पर मबनी है, ऐसी। अच्छा, इसी तरीके से मिर्जा जी आगे पार्ट 2 के अंदर एक जगह कहते हैं कि अहले सुन्नत की तमाम जितनी मोतबर तारीखी किताबें, इवन हदीस की जो शरह की किताबें ना, सबसे मशहूर किताब है फतहुल बारी। यानी कि अंदाजा करें कि मिर्जा जी जब अपनी वकालत पर उतरे तो मिर्जा जी ने अहले सुन्नत की यही सब तारीखी किताबें मोतबर भी करार दे दी और यहां तक कि हदीस की शुरुआत की जो किताबें हैं ना, अब उनसे भी दलील लेना जायज बना दिया कि इसमें भी कोई मसला नहीं। अच्छा जी, फिर उसके बाद मिर्जा जी आगे पार्ट 2 के अंदर ही दूसरे मकाम पर कहते हैं कि ये तारीखी रिवायतें जब ये कूड़ कबाड़ घड़ करके पेश करते हैं तो हम बुखारी की हदीस में तारीखी रिवायतें फिट क्यों नहीं कर सकते। और यही असल में हम तवज्जो दिलाते हैं भाइयों कि मिर्जा जी असल में बुखारी, मुस्लिम या सहीहुल इस्नाद रिवायात का नाम लेकर उसमें एक बिदई पस मंजर पेश करते हैं ब्रैकेट से लगा के, जो कि इंशाल्लाह इस पंफलेट के जब ऑपरेशन के दौरान में हम आप भाइयों को दिखाएंगे, बताएंगे। अच्छा जी, फिर मिर्जा जी कहते हैं और 72 शुहदाए करबला से इजहार अकीदत पर मुश्तमिल तहकीकी मकाला। देखो, यहां से जागने की जरूरत है, रस्सियां फेंक दी गई हैं, सांप
दिखाए जाएंगे। समझेगा जरा बात को। 72 शुहदा करबला से इज़हार अकीदत पर मुश्तमिल तहकीकी मकाला। अच्छा जी, पहले तो तहकीकी पे ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने तवज्जो दिलाई थी थोड़ी देर पहले आपको। ये इतना तहकीकी काम है मिर्ज़ा जी का कि मिर्ज़ा जी कहते हैं मेरे भाई आप ये पंफलेट नहीं पढ़ते, ये समंदर है। कुछ जुमलों के बाद कहते हैं इसमें सब कुछ डाला हुआ है, मैंने इसमें सब कुछ डाला हुआ है। मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर एक जगह मिर्ज़ा जी कहते हैं इनको कहें हमने ये हदीसें लिख दी हैं, हमारा काम तो यही था। जो शेख जुबैर ने भी आपको नकवी साहब कहा था कि अली का काम था कि हदीसें लिख दी हैं, मैंने फहम तो लिखा ही नहीं है इसके ऊपर, मैंने इसके ऊपर फहम तो हदीसें लिख दी। अच्छा, महज नकल हदीस को तहकीक कहा जा सकता है? महज नकल हदीस, क्योंकि महज नकल हदीस को खुद मिर्जा जी की जबान के अंदर पता है क्या कहते हैं? जो मसला नंबर 157 में मिर्जा जी ने एक जगह 2 मरतबा दोहरा के कहा है मैं तो नकाल हूं ना, मैं तो नकाल हूं ना। तो महज नकाल मुहक्किक नहीं होता, तो फिर यह तहकीकी मकाला कैसे हो सकता है? आप समझें। खैर वो तो हम आपको दिखाएंगे ये तहकीकी मकाले की हकीकत क्या है। यहीं से नोट कर लीजिए, देखें बिस्मिल्लाह ही, ये जब मिर्जा जी ये जुमला लिख रहे हैं ना, 72 शुहदा करबला से इज़हार अकीदत पर मुश्तमिल तहकीकी मकाला, जब मिर्जा जी ये लिख रहे हैं तो जब यहां लिखा 72 शुहदा करबला, यही तहकीक का बेड़ा गर्क हो गया, गौस पाक भी नहीं निकाल पाएंगे। और सुना भाई, गौस पाक ने वो वाली कश्ती तो निकाल दी थी, लेकिन ये वाली वो भी नहीं निकाल पाएंगे। समझिएगा जरा बात। देखें, तारीख की झूठी बेसनद ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायात से तो बचना है ना। ये मेरे हाथ में तारीख तबरी है, इसकी जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 249 है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुनिएगा जरा तवज्जो से। अच्छा, इसको इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सनद से बयान किया, काला अबू मिखनफ अन अब्दुल्लाह बिन आसिम अन ज़हाक बिन अब्दुल्लाह अल मशरकी। इस सनद से यह रिवायत है कि इब्न साद रोज़े आशूरा यानी शंबा का दिन था या जुम्मा सुबह की नमाज जब पढ़ चुका तो अपनी फ़ौज को साथ लेकर निकला। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपने अंसार की सफ़े जमाई, उनके साथ सुबह की नमाज पढ़ी। आपके साथ 32 सवार और 40 प्यादे थे। 32 सवार और 40 प्यादे, 40 और 32 72। यूं ये 72 की गिनती की रिवायत आई। रावी कौन है? अबू मिखनफ। और सुने जरा बात को, ये मेरे हाथ में मीज़ानुल एतदाल है, इसकी जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 508 पर इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लूत बिन याहया अबू मिखनफ अखबारी ताल्लफ ला युवस्सक बे। लूत बिन याहया या अबू मिखनफ, इसका नाम है लूत बिन याहया, मतलब तारीख बयान करने वाला है। ला युवस्सक बे, किसी ने भी इसकी तौसीक नहीं की। तरह के अबू हातिम वगैरह हो, इमाम अबू हातिम वगैरह दीगर मुहद्दिसीन ने तो इसको मतरूक करार दिया है। इमाम दारकुतनी ज़ईफ़ कहते हैं, इब्न मईन कहते हैं लई सब सिका, ये काबिल एतबार नहीं था। दूसरी मकाम पे कहते हैं लई सब शई, ये कोई चीज़ नहीं था। इब्न अदी कहते हैं शी मोहतरिक, इमाम इब्न अदी क्या कहते हैं? शी मोहतरिक, जला हुआ शिया था, जला हुआ शिया था, जला हुआ शिया, जला हुआ शिया, जला हुआ शिया, जला हुआ जला हुआ शिया। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।